दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में आदिवासी कांग्रेस की सभी प्रदेश इकाइयों में नियुक्त प्रदेश प्रवक्तागणों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी ने सभी के साथ और संवाद और विमर्श किया एवं देश भर में आदिवासी समुदाय के मुद्दों को बल देने हेतु योजना तैयार की। उसमें भारत देश के सभी राज्य से आए आदिवासी समुदाय को हौसला बढ़ाने के कार्य और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने का कहा और लोकसभा पूर्व प्रत्याशी श्री पोललाल खरते जी द्वारा बताया अपना लक्ष्य रखो 2028 मध्य प्रदेश में और 2029 में यूपी में सरकार बनाना है। वहां मध्य प्रदेश के लिए आदिवासी के लिए सदैव पीड़ितों की आवाज बन रही है। उनकी पूरी टीम को सम्मान पत्र दिए हैं। सुनील स्टार चौहान प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश आदिवासी बदनावर के भैंसोला गांव में गरीब घर के लोगों को बेघर किया और जमीन से बेदखल कर दिया, खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया। मेरा नाम है सुनील स्टार चौहान, मैं प्रदेश महासचिव आदिवासी मध्य प्रदेश। मैं सबसे पहले मीडिया को कवरेज करने के लिए धन्यवाद। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे कल का कार्यक्रम के बारे में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी के डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी ने कल दिल्ली में मीटिंग रखी थी। वहां पर चर्चा में ये बताया मीटिंग में कि आदिवासी समुदाय आप जहां भी अत्याचार होता तो सोशल मीडिया के माध्यम से प्लेटफॉर्मों को मजबूत करें और उनकी आवाज बने। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार आए दिन आदिवासी समुदाय के आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हसदेव का देख लो, चाहे बिहार में देख लो, चाहे अभी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी जिनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर आए थे, ये प्रधानमंत्री टेक्सटाइल का जो भैंसोला गांव बदनावर के पास में जिस प्रकार उद्घाटन हुआ, वहां पर हमारे आदिवासी समुदाय के लोग ने खेती बो दी थी गेहूं, और वहां पर उद्योगों वालों ने बुलडोजर लगा के उनकी फसलों को नष्ट किया। और जब वो लोग अपने न्याय के लिए उन बच्चों को गिड़गिड़ा चीख उनकी आवाज जारी, पर प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी के उनकी आंखों और उनके कानों रेंगना चाहिए कि आदि समाज की आप सरकार सभी के हितों के लिए होती है। पर जिस प्रकार वहां पर बच्चे बिल बिला रहे हैं और वहां के जो ठेकेदार मनमानी मार देंगे, ये वो शब्दों का प्रयोग गाड़ देंगे, खत्म कर देंगे, तो ये क्या हो रहा है। मैं सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप आदिवासी हितों के बड़े बड़े मंचों से, अभी हमारे बिरसा मुंडा जी की जयंती पर आप बड़े बड़े कह रहे हैं कि हम जन कल्याण योजना लेकर ये आ रहे वो आ रहे, तो जब ये ओरिजिनल में आदिवासी समुदाय बेघर उसका तो आप उठा ही नहीं रहे, देख ही न्याय नहीं दिला पा रहे, और आप आदिवासी हितों की बातें करते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता कि आप सिर्फ उद्योगों अंबानी और अडानी को लाभ पहुंचा रहे हैं, कंपनियां खुलवा रहे आदिवासी समुदाय की 1-1, 2-2, 5-5 बीघा जो जमीन है वो खत्म कर देंगे, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, इसके बारे में सुना। पहले आपने सरदार पटेल जी के पानी डैम के लोग कहीं लोग बेघर हो गए थे, वहां भी आपके जन्मदिन पे आपने ये कार्य किया। दूसरा काम अभी इस साल आपने किया, तो आपने क्या आदिवासी समुदाय को खत्म करने का कार्य कर रही है आपकी सरकार। मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों कि आप समय आ गया एकजुट होकर हमारे आदिवासी समुदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, बड़वानी से लोकसभा प्रत्याशी पूर्व श्री पोललाल खरते जी के मार्गदर्शन और हमारे आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के अध्यक्ष रामू टेकाम जी के मार्गदर्शन में अब जहां भी आदिवासी समुदाय के ऊपर अत्याचार होगा हम उसके डट कर लड़ेंगे, क्योंकि हम हमारे जननायक स्पष्ट है। राहुल गांधी जी कहते हम उनके साथ, उनके सिपाही और उनके साथ में कार्य करेंगे। और जो चैनल आदिवासी समुदाय के ऊपर आए दिन अत्याचार होता, कहीं भी प्रदेश की उसकी कार्य हमारी संचार हमारी आदिवासी की आवाज बुलंद जो कर रहे जेटी न्यूज के संपादक अमजद भाई सिलावत वाले को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और आगे भी उनको यही बताया भैया कि आप ऐसा ही हमारे समाज के जहाँ भी अत्याचार आप आवाज बन रहे न्याय दिलाने में सहयोग करें। हम आपको पूरी आदिवासी समुदाय और आदिवासी कांग्रेस की ओर से आपको सराहना करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भूरिया जी ने उनके बारे में कहा और कहा कि अमजद जिस प्रकार कार्य कर रहा और आवाज बुलंद कर रहा उसकी कार्य को सराहना करते हैं। मैं पुनः आपको कहना चाह रहा हूँ, और इस चैनल के माध्यम से हमारे जो ढेरी के मीडिया खबर भारत के सरदार जी देसाई जिस प्रकार बात आए दिन अत्याचार आदिवासी समुदाय की बात उठाते हैं, मैं भी उन्हीं पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही हमारे समाज को आगे और जागरूक करने के लिए करे, और जहाँ भी अन्य समुदाय किसी भी समुदाय पे होगी तो आदिवासी कांग्रेस डट कर लड़ेगी। ये बात
अब पंचायत से लेकर जनपद, जनपद से विधानसभा, विधानसभा से लोकसभा तक जाएगी और आवाज बुलंद करेगी और इसके लिए अधिकार लेकर रहेगी। दूसरा मैं और कह रहा हूँ, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वोट चोरी का जो मुद्दा चल रहा है, ये पंचायत से लेकर जनपद, जनपद से विधानसभा, लोकसभा तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। जिस पर वोट चोरी का देश में करा, उसका घोटाला उजागर किया, उसका एक एक हमारे बीएलओ घर जाएंगे, उनके जो सही होगा उसका नाम जोड़ा जाएगा, जो फर्जी वोटों का जो चल रहा उसका काम हमारे जननायक के मार्ग से हम कर रहे हैं, उसका अधिकार लेकर रहेंगे। और ये जिस प्रकार आज तानाशाही, जो हिटलर शाही, जो जिस प्रकार सरकार कर रही है, इसका डटकर मुकाबला करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।